बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर खिली खिली इस तरह की मछली की बिरयानी आपको बनानी है तो ये रेसिपी आपके लिए है। वीडियो को मिस नहीं करनी है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। एक एक स्टेप आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगी ताकि ये ज़बरदस्त बिरयानी आप आसानी से बना सकें। आप यकीन करें कि हर बार आप इसी तरह की मछली की बिरयानी बनाएंगे तो बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे, जो बहुत ही मज़ेदार बनेगी। अपनी पूरी फैमिली के साथ इसको सर्दियों में एंजॉय करें। तो इस लाजवाब रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। आपका प्यार हमें अच्छा लगता है, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। यहाँ पर हमारे पास एक चाय का चम्मच इमली है। ये तकरीबन 7 से 8 दाने इमली के हैं। ये मैं इसको भिगो दूँगी 3 से 4 टीस्पून पानी के अंदर। और ये जब भीग जाएगी तो हम ये मछली में शामिल करेंगे। अब इस पानी को बनाकर हम साइड पे रख देंगे। ये मैंने हाफ़ केजी साकरा फ़िश ले ली है। अगर आपको कोई सी भी मछली मिले वो आप ले सकते हैं। इसको मैंने 1 टीस्पून नमक लगा कर रख दिया था 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। मछली में हमने स्टार्ट में ही नमक लगाया है, इसके बाद हमने सालन में नमक नहीं डाला है। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप डाल सकते हैं। साथ ही मैंने ले लिया है 1/2 टीस्पून कतरन लाल मिर्च है और साथ ही जाएगा ये 1 टेबल स्पून भर कर लहसुन अदरक का पेस्ट। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के नींबू ले लिए हैं और इसका सिर्फ जूस हमने शामिल करना है। ये देखिए मैंने रस निकाल लिया है नींबू का और फिर इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। मिक्स करने के बाद ये तमाम मछली के ऊपर ये मसाला लगा देंगे। हर एक कतले के ऊपर अच्छी तरह से इसकी कोटिंग होनी चाहिए। उसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने इसको ढक कर 5 मिनट तक रख देना है। अब यहाँ पर हम कुछ मसाले भूनेंगे। ये गरम मसाले मैंने ले लिए हैं, जिसमें है 1 टेबल स्पून भरकर सफ़ेद ज़ीरा है, 8 से 10 काली मिर्च है, 4 अदद लौंग है, 2 हरी इलायची है, आधा टीस्पून सौंफ है, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 1 बड़ी इलायची है काली और 2 टेबल स्पून भरकर साबुत धनिया है। अब इसको हम पैन में डाल देंगे और इसको बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर इसको हल्का हल्का रोस्ट करेंगे। ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, सिर्फ 1 मिनट तक रोस्ट करना है कि मसालों में से अच्छी सी खुशबू आने लगे। मसाले हमारे देखिए भून चुके हैं, अच्छी तरह से जलाना नहीं। अब इसको ठंडा कर कर हम इससे दरदरा सा मोटा मोटा सा कूट लेंगे। चॉपर में मैंने इसको डाल दिया है। यहाँ पर हमारी फ़िश को भी 5 मिनट हो गए हैं। अब जो हमने ये दरदरा सा मसाला कूट कर रखा है वो इसमें शामिल कर देंगे अच्छी तरह से। ये हमारी सीक्रेट रेसिपी है, आप बनाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। साथ ही 4 टेबल स्पून भरकर इसमें हमने दही शामिल कर दिया और 1/2 टीस्पून हल्दी है। 1/2 टीस्पून हमने इसमें हल्दी शामिल कर दी और इसको अच्छी तरह से अब मिक्स कर लेंगे कि हर कतले पे अच्छी तरह से कोटिंग हो जाए। आज तक आपने इस तरह की मछली की बिरयानी नहीं बनाई होगी। मछली के टुकड़ों पर ये अच्छी तरह से मसाला लगा देंगे और इसको हम 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ले लिए, इसे चूल्हे पे रख दिया है। इसमें 1 कप भरकर घी डालेंगे। आप ऑयल में भी बना सकते हैं मगर इसका टेस्ट घी के अंदर ज़्यादा आता है। जब घी गर्म हो जाए अच्छी तरह से तो मैंने यहाँ पर ले ली है 2 मीडियम साइज़ की प्याज। दरमियाने साइज़ की प्याज को हमने काट लिया है। ये देखिए 2 मीडियम साइज़ की प्याज है। इसको अब हम घी में डाल देंगे। कोई मसला नहीं है घी में बनाएं तेल में, मगर घी में बनाएं तो इसका जायका ज़्यादा अच्छा रहता है। अब इस तरह से देखें तोड़ कर प्याज डालिएगा खोल खोल कर, तो ये अच्छी तरह से जल्दी फ्राई हो जाती है। अब इसको हमने फ्राई कर लेना है। इतना फ्राई करेंगे प्याज को कि इसका कलर, जब इस तरह से प्याज गोल्डन ब्राउन शक्ल में आ जाए तो अब इसको प्लेट में निकाल लेंगे। ज़्यादा इसे ब्राउन नहीं करना, फिर डार्क कलर की प्याज हो जाती है तो वो कड़वापन सालन में लेकर आ जाती है। तमाम प्याज को हमने प्लेट में निकाल लेनी है। अब ये जो घी है हमारे पास, इसमें से हम आधा घी निकाल लेंगे 1 कप के अंदर और 1/2 को हम इस्तेमाल करेंगे। ये जो हम 1/2 घी निकाल कर रखेंगे, कहाँ इस्तेमाल करना है मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून भरकर शाही ज़ीरा है,
वो डालेंगे, क्योंकि सफ़ेद ज़ीरा यहाँ पर नहीं जाता। इस मछली की बिरयानी में हम शाही ज़ीरा ही इस्तेमाल करते हैं। जब ज़ीरा हल्का सा सोते हो गया तो अब इसमें हम डालेंगे मछली के टुकड़े जो हमने मैरिनेट करके रखे हैं। एक एक करके मछली का टुकड़ा हम डालेंगे। ज़ीरे को ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ हल्का सा सोते करना है। अब ये जितना भी मसाला है इसको हम डाल देंगे इसमें। इस ट्रे में डालेंगे थोड़ा सा पानी और वो भी इसमें शामिल कर देंगे। अब यहाँ पर हमें चमचा नहीं हिलाना है, सिर्फ कपड़े की मदद से कढ़ाई को हिलाना है। हल्के हल्के हाथ से साइड पे रख दिया है मैंने पानी। यहाँ पर हम चावल बॉईल करेंगे। पानी में जोश आने लगा है तो इसमें चंद खड़े गरम मसाले डालेंगे, जिसमें ये मेरे पास एक तेज़ पत्ते का टुकड़ा है, एक हरी इलायची है, 2 लौंग है, 4 काली इलायची है, एक बादियान का फूल है और छोटा टुकड़ा दालचीनी का है। अब यहाँ पर जाएगा 2 टेबल स्पून भरकर नमक। आप हस्बे जायका भी डाल सकते हैं, मगर ये नमक पूरा हुआ था। और इसको ढककर पानी जोश आने तक पकाएंगे पानी को। साथ में हमारी ये फ़िश भी तैयार हो रही है। अब ये देखिए 2 से 3 मिनट हो गए फ़िश को। अब मैंने हल्के हाथ से इसको घुमा देनी है, एक एक पीस को आराम आराम से। जज्बाती नहीं होना है यहाँ पर, बिल्कुल हल्के हाथ से काम लेना है, क्योंकि हमारी फ़िश टूट सकती है इस स्टेप पे आकर। ज़्यादा चमचा बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे। एक एक टुकड़े को आगे पीछे करके घुमा देंगे। ये तेल देखें अलग हो गया है, बिल्कुल सेपरेट हो गया है। जो हमने अब इमली भिगो कर रखी थी वो इसमें शामिल कर देंगे सारी। और ये है 1 टेबल स्पून चाट मसाला। अब यहाँ कर चाट मसाला भी हमने शामिल कर दिया और बस अब एक हाथ से घुमा देंगे इसको। इस स्टेप पर आकर आपने चूल्हे को बिल्कुल हल्का रखना है, वरना मछली जल जाएगी। यहाँ पर हमारा पानी भी बॉयल हो चुका है, देखें इतना अच्छा सा जोश आ गया है। और ये ले लिया हमने आधा किलो सेला चावल। इसको हमने 2 घंटे तक भिगो कर रखा था। अब ये चावल मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं और इसको बॉयल करेंगे। हम इसको 80% तक कुक कर देंगे, 20% अब बिरयानी में चावल पकेंगे। जब चावल बॉयल हो जाएंगे तो ये चावल का पानी हमें आधा कप चाहिए। हम आधा कप पानी इसमें से निकाल लेंगे। ये हमारी फ़िश भी तैयार हो गई है, देखिए तेल सेपरेट हो गया है बिल्कुल। अब इसमें हम डालेंगे आधे कप से थोड़ा सा कम पानी। पानी हम इसलिए डालेंगे क्योंकि जो हमने चावल बॉईल किए हैं 80% तक, ये इस पानी में हम 20% कुक करेंगे। इसे ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा वरना मछली गल जाएगी। यहाँ पर ले लिए 4 अदद हरी मिर्च, ये 2 मैंने साबुत रखी और 2 के इस तरह से पीस कर लिए हैं, वो हमने डाल दिए। साथ ही ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर है, इस तरह स्लाइस कर लिए हैं। आधी गड्डी पुदीना है, आधी गड्डी हरा धनिया है हमारे पास। आधे टमाटर अभी हम इस वक्त शामिल कर देंगे, आधा धनिया और आधा पुदीना भी डाल देंगे इसमें। बाकी थोड़ा थोड़ा बचा लेंगे जो हम ऊपर से शामिल करेंगे। माशाल्लाह से इतनी अच्छी सी खुशबू आ रही है इस फ़िश बिरयानी की। अगर आपने एक बार ये बिरयानी बना ली तो दूसरी कोई बिरयानी आप पसंद नहीं करेंगे। और ये जो हमने प्याज ब्राउन करके रखी थी ये हम शामिल कर देंगे। थोड़ी सी बकिया बचा लेंगे जो हम ऊपर से इसमें शामिल करेंगे। और ये है हमारे पास 1 टीस्पून भर के कतरन लाल मिर्च, वो शामिल कर दी इसमें। और इसको ढककर 5 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे। बस ये लीजिए मज़ेदार सी हमारी फ़िश का कोरमा तैयार हो गया है। ये देखिए माशाल्लाह ऐसे ही पीस है, कतले टूटे भी नहीं है बिल्कुल भी इसके। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और फिर बताती हूँ कि हम इसकी लेयरिंग किस तरह करेंगे। यहाँ पर देखें हमारे चावल बॉयल हो गए थे, इसमें से हमने आधा कप निकाल लिया है पानी। और ये देखें 80% तक कुक हैं। यहाँ ले लिए एक देगची, इसमें डाल देंगे हम सारा सालन मछली का जो हमने बनाया है। अगर आप चाहें तो इसी स्टेप पर आकर मछली के जो कतले हैं वो अलग से सेपरेट करके निकाल कर रख लें और फिर ये कतले चावलों के ऊपर आप डाल सकते हैं। मैंने तो ऐसे ही डाल दिए हैं, आपको आसानी रहेगी इस तरह से डालने में। जो हमने बकाया टमाटर, धनिया, पुदीना, हरी मिर्च बचा के रखी थी वो डाल दी। साथ ही जो गोल्डन प्याज हमने फ्राई करके रखी थी वो डाल दी और थोड़ी सी बचा ली है। और ये फूड कलर है 1/4 टीस्पून, वो हमने शामिल कर दिया। और ये जो बॉयल चावल है वो सारे हम इस पे डाल देंगे अच्छी तरह से। ये देखें सारे चावल हमने फैला दिए हैं। अब इसे हम लेकर जाएंगे चूल्हे पर और जो बकाया प्याज है वो भी इसमें डाल देंगे, थोड़ी सी जो बचा कर मैंने रखी थी। अब इसे हम लेकर जाएंगे चूल्हे पर और जो बकाया बचा हुआ था आधा कप घी वो अब इसके ऊपर शामिल कर देंगे।
साथ ही जो हमने बॉयल चावल का पानी आधा कप रखा है वो भी डाल देंगे। ये इस वजह से डाला है कि जो चावल अकड़ जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, ये पानी डालने से नहीं होगी। अब इसको ढककर हम तेज़ आंच पर 5 मिनट पकाएंगे। 5 मिनट के बाद मीडियम आंच कर देंगे, उसे 15 मिनट तक पकाएंगे और इसके बाद माशाल्लाह शानदार सी हमारी ये देखिए बिरयानी, मछली की बिरयानी रेडी हो गई है हमारे काठियावाड़ी स्टाइल में। आपको बहुत पसंद आएगी, इंजॉय कीजिएगा। ये देखिए माशाल्लाह एक एक दाना खिला खिला है। अगर आप भी हमारी तरह इसी तरह बिरयानी बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, तो आप भी इसी तरह की शानदार बिरयानी अपने घर वालों को बनाकर खिला सकेंगे। अगर आपके ये चावल नीचे से लग जाते हैं तो आप ऐसा कीजिएगा कि बिल्कुल नीचे रखिएगा तवा। अगर डायरेक्ट आप चूल्हे पे नहीं रखना चाहते तो जिससे हम रोटी बनाते हैं वो तवे के ऊपर इस देगची को रखिएगा। पहले आप 5 मिनट तेज़ आंच पे पकाइएगा, फिर 15 मिनट धीमी आंच पे पकाइएगा। तो इस तरह की बेहतरीन सी हमारी काठियावाड़ी लाजवाब सी बिरयानी मछली की तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगी। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।